नमस्कार दोस्तों, मैं आर कुमार सैनी, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर हाजिर हूँ आपके साथ एक नया विषय लेके, जिसके अंदर आज अपन चर्चा करेंगे आत्मा के रहस्य के बारे में। कि जब भी आपके सामने आत्मा या आत्मा से जुड़ी हुई चीज़ों का नाम आता है तो आपके मन मस्तिष्क के अंदर एक छायापटल घूमने लगता है, जैसे एक धुआं या कोई छाया शरीर के अंदर से निकल रही हो, या ऐसा जैसा मानव शरीर होता है उसी प्रकार का कोई छाया शरीर आपको आपके मन मस्तिष्क के अंदर घूमने लगता है। क्या एक्चुअल में ऐसी होती है आत्मा? तो मेरा जवाब यह है कि नहीं, ऐसी नहीं होती है आत्मा। ये तो सिर्फ एक दृश्य के तौर पे टीवी या मोबाइल आदि के अंदर है, इसको एक आकार दिया गया है। वाकई में ऐसी नहीं होती है आत्मा। तो आत्मा आखिर होती क्या है? सबसे पहले इसके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे कि आत्मा के बारे में, आत्मा की गति, आत्मा के कल्याण, आत्मा की शांति के बारे में हम हर जगह अपने लाइफ के अंदर ऐसी चीज़ें या ऐसी बातें, ऐसी इवेंट्स से अपन को गुजरना पड़ता है, लेकिन अपन को पता ही नहीं होता है कि आखिर आत्मा है क्या। सभी कहते हैं आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, लेकिन बोलते हैं कि न इसको कोई देख पाता है न कोई बात। आज तक के मैंने भी विभिन्न धर्म गुरुओं से इस बारे में पूछा, लेकिन वही है कि धर्म ग्रंथों के श्लोकों का सहारा लेके जो चीज़ें पूछी जाती है उससे अलग जवाब देके असंतुष्ट मन छोड़ दिया जाता है। इसीलिए मैंने खुद इसका निश्चय किया कि आखिर ये आत्मा है क्या, इसका स्वरूप क्या है, इसके बारे में मैं खुद पता लगाऊंगा। और मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद में इस निष्कर्ष पे पहुंचा हूं जो मेरे मन को संतुष्ट कर रही है। तो मैंने सोचा ये सब आप सबके साथ भी साझा करूंगा। जैसा कि आप ऊपर देख रहे हो, आत्मा क्या है? तो क्या आत्मा एक खगोलीय पिंड से संबंधित है? यानी अपने ज़्यादातर धर्म ग्रंथों के अंदर है खगोलीय घटनाओं का जिक्र है, यानी अपने 90% जो धर्म ग्रंथ है उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ खगोलीय घटनाओं का ही जिक्र है। तो क्या जितने भी व्रत, त्योहार या अदर बहुत सारी अपने रीति रिवाज वगैरह होते हैं वो सभी की सभी खगोलीय घटनाओं पर आधारित होती है। तो क्या आत्मा भी किसी खगोल के पिंड से संबंध रखती है? इसी के बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। तो मैं ये जो 7 चीज़ें हैं इनके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कि जैसे गीता के अंदर है एक श्लोक आता है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकै न क्लेदन्ति आपो न शोष्यति मारुतः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। इसका अर्थ होता है कि जिसको आत्मा को न तो शस्त्र है वो काट सकता है, न इसको अग्नि जला सकती है, न इसको जल है वो गला सकता है, और न इसको वायु सुखा सकती है। यानी गीता के अंदर आत्मा को अजर, अमर, शाश्वत, नित्य बताया गया है कि जिसकी सत्ता कभी खत्म नहीं होती। आत्मा को तीनों काल, भूत, भविष्य और वर्तमान का गवाह बताया गया है कि आत्मा है वो त्रिकालदर्शी है, यानी तीनों लोकों कालों को उसने देखा है और देखने वाली भी है। आत्मा ऐसी है। कहा जाता है कि आत्मा अपने शरीर के अंदर सूक्ष्म अंश के रूप में विद्यमान रहती है। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वो आत्मा निकल जाती है और दूसरा शरीर धारण करती है। कि आत्मा कभी न तो मरती है न किसी को मारती है, वो अजर अमर है। व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद है वो नया शरीर धारण कर लेती है, लेकिन यहाँ से आत्मा है वो ख़त्म नहीं होती। आत्मा का शासन है, अस्तित्व है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। तो इस श्लोक का मतलब भी गीता के अंदर जो दिया गया है, इसका मतलब भी यही है कि आत्मा को न तो कोई शस्त्र है काट सकता है, न कोई अग्नि है जला सकती है, न कोई वायु है जल है गला सकता है, न उसके वायु है सुखा सकती है। वो अजर अमर अविनाशी है, शाश्वत, वैसा का वैसा है, उसका रूप परिवर्तन नहीं होता।
फिर संपूर्ण विषयों का भोग करने वाली। लिंग पुराण में कहा गया है कि आत्मा है वो संपूर्ण विषय को, यानी इस संसार के अंदर जितने भी विषय हैं, किसी भी प्रकार के जीव जंतु और अदर जितने भी इवेंट या अपन जो चीज़ें अपन को दिखाई देती है भौतिक संसार के अंदर, उन सभी चीज़ों का भोग करने वाली है वो आत्मा है। अंगुष्टम प्रमाणम, कंठोपनिषद और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अंगुष्ठ के माप की आत्मा है। आत्मा का जो स्वरूप है, वो आकार है या माप है, वो अंगूठे की आकार का है। प्रकाश का पुंज, धर्म ग्रंथों के अंदर अपने आत्मा को प्रकाश का पुंज कहा गया है। त्रिकालदर्शी, यानी तीनों कालों का दर्शक बताया गया है आत्मा को, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों की गवाह आत्मा रहती है। वो अजर अमर अविनाशी है, वो सनातन काल से चली आ रही है, और जब ये मनुष्य या कोई इस यहाँ नहीं रहेगा तब भी उसका अस्तित्व रहेगा, वो कभी खत्म नहीं होने वाली है। श्वेता श्वेतरोपनिषद में कहा गया है कि एक बाल होता है उसका 100वां हिस्सा, और उस 100वें हिस्से का भी 100वां हिस्सा होता है, उसके माप के बराबर आत्मा का माप होता है। आत्मा को नित्य, अजन्मा, सनातन और पुरातन कहा गया है। अजन्मा जिसका जन्म नहीं हुआ है, वो नित्य जो हमेशा से विद्यमान है। सनातन यानी पुराने हजारों वर्षों से जो कायम है, लाखों वर्षों से जो कायम है, पुरातन, शाश्वत। ठीक है। आत्मा स्वयं अदृष्ट रहकर दृश्य है। बृहदारण्य में कहा गया है कि आत्मा है वो दृश्य है लेकिन अदृष्ट है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अपन को, आत्मा के बारे में अपने धर्म ग्रंथों के अंदर जिक्र किया गया है। तो इसके अंदर अपन क्या कुछ समझ सकते हैं? अपने काफ़ी लोगों से मैंने चर्चा की इन श्लोकों के बारे में, तो उन्होंने हूबहू मेरे को सिर्फ इनका मतलब बता के भेज दिया। किसी ने भी विस्तार पूर्वक यानी अर्थ से जो बताने चाह रहे हैं इनका मतलब नहीं बताया। फिर उसके बाद मेरी ये यात्रा शुरू हुई। अब मैं आपको बताता हूँ कि वेदों के अंदर ज्योतिष को वेदों का नेत्र कहा गया है, कि वेदों को पढ़ने के लिए ज्योतिष रूपी नेत्र या दृष्टि चाहिए। जो व्यक्ति धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहता है लेकिन उसको ज्योतिष नहीं आती है, तो वो हूबहू ही पढ़ेगा, उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी धर्माचार्य को जो अपने धर्म ग्रंथों का प्रचार प्रसार करता है या उनका विचरण करता है उनके साथ, या ये मान लो कि उनका जो जीवन का लक्ष्य है वो धर्म का प्रचार प्रसार है, उनको निश्चित तौर पे ज्योतिष की दृष्टि उनके पास होनी चाहिए, तभी वो धर्म ग्रंथों को प्रॉपर रूप से समझ पाएगा, वरना वो अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएगा। अपने धर्म ग्रंथों के अंदर एक एक शब्द के बहुत गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं। तो मैं आपको उसी बारे में चर्चा करना चाह रहा हूँ कि मेरे मन मस्तिष्क के अंदर आत्मा के बारे में क्या कहता है। कि जैसे ज्योतिष के अंदर आत्मा का कारक है वो सूर्य को कहा गया है, यानी आत्मा का कारक है वो सूर्य है ज्योतिष के अंदर। अब अपन सभी जानते हैं कि इस संसार के अंदर सूर्य के बिना किसी भी चीज़ की सत्ता पॉसिबल ही नहीं है। अपन अगर आज जिंदा हैं, अपन ये जो जीवन चल रहा है ये सूर्य के कारण ही है। सूर्य से हमें बहुत सब चीज़ें, प्रकाश, ऊर्जा, रोगों से लड़ने की क्षमता सब प्राप्त होता है। अपन जो खाते पीते हैं वो अनाज भी सूर्य के प्रकाश के कारण होता है। जिससे जो वायु अपन ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वो पेड़ पौधे भी सूर्य के प्रकाश के कारण ही गति करते हैं, यानी बड़े होते हैं, फलते फूलते हैं। सूर्य से ही उनको खाना प्राप्त होता है। यानी कि इस संसार के अंदर जो भी सजीव, चाहे वो चिंटी से लेके बड़ा हाथी तक, बड़े से बड़ा जीव क्यों न हो, सूर्य के बिना उसका जीना पॉसिबल ही नहीं है।
सूर्य की ही सत्ता है। सूर्य के बिना अपन किसी भी जीवन का अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते। जिस दिन सूर्य नहीं रहेगा उस दिन विनाश हो जाएगा। संपूर्ण पृथ्वी समेत सभी जीव जंतु हैं वो काल के गाल में समा जाएंगे और यहाँ पे जीव मात्र या प्राणी मात्र का कोई नामो निशान नहीं रहेगा। यानी जो सभी चीज़ें प्रकाशित हो रही है या जीवन संचालन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ सूर्य के ही कारण हो रहा है। सूर्य के बिना यहाँ पे किसी की भी सत्ता नहीं। सूर्य है। अब इस श्लोक का मतलब समझिए, नैनम छिदन शस्त्राणी, कि सूर्य को कभी कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। सूर्य को अग्नि जला नहीं सकती, सूर्य को जल है वो गला नहीं सकता और सूर्य को वायु है वो सुखा नहीं सकती। यानी गीता के अंदर जो श्लोक कहा गया है वो सूर्य जो ज्योतिष आत्मा का कारक मानती है उसके ऊपर एकदम सटीक बैठता है। सूर्य नित्य अजन्मा सनातन पुरातन है, ये भी हम सभी जानते हैं। सूर्य त्रिकालदर्शी है, यानी सूर्य भूतकाल में भी था, सूर्य वर्तमान काल में भी है और सूर्य तब भी रहेगा जब इस संसार के अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। यानी सूर्य है वो त्रिकालदर्शी भी है, संपूर्ण विषयों का भोग करने वाला। यानी इस संसार के अंदर पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य, प्राणी, अप्राणी, जितने भी चीज़ें हैं सभी के अंदर सूर्य का प्रभाव ही रहता है। यानी प्रभाव रहना यानी भोग करना। यानी सूर्य सभी इस संसार के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का भोग है वो सूर्य करता है। यानी संपूर्ण विषयों का भोग करना लिंग पुराण कह रहा है, तो ये चीज़ भी सूर्य के ऊपर एकदम सही बैठती है। अंगुष्टम प्रमाणम, यानी अंगूठे के आकार का। आप जब भी सूर्य को देख रहे हो तो अपने हाथ के अंगूठे को इस तरह सूर्य के आगे लगा के देखिएगा अपने, तो आप देखोगे कि सूर्य है वो आपके अंगूठे के पीछे छुप गया है। जब सूर्य ऊपर हो तो आप अपने हाथ को एकदम सीधा करके अपनी आंखों के सामने सूर्य के बीच में इस अंगूठे को लेके आइए, तो आप पाएंगे कि सूर्य है वो अंगूठे के पीछे छुप गया है। यानी अंगूठे के प्रमाण का यानी माप के बराबर सूर्य वहाँ हो रहा है। तो ये बात भी सही है। आत्मा को प्रकाश का पुंज कहा गया है। प्रकाश का पुंज यानी प्रकाश का गोला कह लो, प्रकाश का कोई वस्तु कह लो जो चमकने वाली है, तो सूर्य है प्रकाश का पुंज होता ही है, अपन सभी जानते हैं कि उसके बिना तो प्रकाश है ही नहीं। चंद्रमा भी अगर प्रकाशित है वो भी सूर्य के प्रकाश के कारण, पृथ्वी पे अगर प्रकाश है तो वो भी सूर्य के कारण। सभी ग्रह है, चाहे वो शनि ग्रह है, गुरु ग्रह है, चाहे पृथ्वी है, सभी ग्रह सूर्य के कारण ही गतिमान है। यानी सूर्य के बिना कोई किसी भी ग्रह की अस्तित्व नहीं रहेगा। बाल के 100वें हिस्से के 100वें हिस्से के बराबर, यानी प्रकाश जो बाल है एकदम सूक्ष्म चीज़ है, इसका भी 100वां हिस्सा, फिर उस 100वें हिस्से का भी 100वां हिस्सा सूर्य की रोशनी को अपन देख पाते हैं क्या? नहीं देख पाते ना। तो अपन बाल के इस 100वें हिस्से के भी 100वें हिस्से को नहीं देख पाते हैं। यानी यहाँ पे भी जो माप प्रकाश सूर्य के जो प्रकाश का माप ही बताया गया है। आत्मा स्वयं अदृष्ट रहकर दृश्य है। सूर्य दृश्य तो है लेकिन अपन उसको पास जाके नहीं देख सकते, यानी वो अदृष्ट ही है अपन से। हम सबसे सूर्य है वो दृश्य होके भी, जिसको अपन देख तो सकते हैं सूर्य डूबते वक्त, सूर्य निकलते वक्त, लेकिन उसके पास जाके कोई नहीं देख सकता, तो वह अदृष्ट ही रहा है, उसके पास कोई जा ही नहीं सकता। तो ये जो 7 चीज़ें हैं वो आत्मा के बारे में पुष्टि करती है। तो मेरी नज़र में जो आत्मा के बारे में हमारे धर्म ग्रंथों के अंदर चर्चा की गई है वो सूर्य के ही बारे में बताया गया है। ज्योतिष भी आत्मा का कारक है, वो सूर्य को मानता है और सूर्य के बिना इस संसार में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जिस दिन सूर्य नहीं रहेगा ये संसार खत्म, यानी आत्मा नहीं रहेगी तो वो सब खत्म ही है। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे कि
आत्म कहते हैं कि मरने के बाद आत्मा निकल जाती है। मरने के बाद में आत्मा निकलती है कि आत्मा निकलने के बाद व्यक्ति मरता है? मेरा मानना है कि आत्मा निकलने के बाद ही व्यक्ति मरता है। कई बार लोग कहते हैं ना कि आदमी मर रहा था, उसको हम लोगों ने ऐसे किया, फिर मृत्यु हो गई, उसके मृत्यु के बाद में हमने ये निकलते हुए देखा। ऐसा कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, सब झूठी चीज़ें होती हैं। ये अपने अंदर सूर्य की एनर्जी, जिसके कारण अपना सारा सिस्टम संचालित है, सूर्य के प्रकाश के कारण ही अपने शरीर के अंदर एनर्जी है। जिस दिन वो एनर्जी निकल गई, व्यक्ति खत्म, मृत्यु। अब आते हैं आत्मा के गति के बारे में, कि जैसे सूर्य उदय होता है यानी आत्मा का जन्म हो रहा है, सांझ के वक्त यानी दोपहर के वक्त, जैसे उसको व्यक्ति के यौवनावस्था से बताया गया है। यानी सूर्य जब चरम पे होता है तो वो यौवनावस्था होती है व्यक्ति मानव जीवन की, और जब शाम को ढल रहा होता है वो व्यक्ति की, सूर्य ढल रहा होता है वो वृद्धावस्था का प्रतीक है, और रात का अंधेरा है जब सूर्य डूब चुका होता है वो मृत्यु का प्रतीक है। तो व्यक्ति जन्म लेता है, युवा अवस्था आती है, वृद्धावस्था आती है, और फिर रात यानी मृत्यु। सूर्य फिर रात के बाद नया निकलता है, यानी आत्मा है वो दूसरा शरीर धारण कर लेती है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति गुजर गया है वो गया, मतलब सूर्य की ही गति के बारे में या सूर्य के ही गति के बारे में आत्मा का पुनर्जन्म है वो निर्धारित होता है। जैसे सूर्य डूबता हुआ सूर्य मृत्यु का कारक है, और निकलता हुआ उदय होता हुआ सूर्य है वो नए जीवन का प्रतीक है। जब अपन देखते हैं कि सूर्य डूब रहा होता है तो वो आधा समुद्र के अंदर जा चुका होता है, तो वो आधा सूर्य बाहर दिखाई देता है। तो यानी कि नाव के आकार का कि व्यक्ति है वो उस टाइम भवसागर से पार हो रहा है, भवसागर से नाव के अंदर बैठ के पार होना बताया गया है। तो सूर्य जब समुद्र के अंदर आधा डूब रहा होता है तो वो भी नाव के आकार का ही होता है, यानी वो आत्मा है वो भवसागर से पार हो रही होती है। यानी आत्मा के बारे में जितनी भी चीज़ें कही गई है वो सभी सूर्य के बारे में ही कही गई है। बस इतना है कि सभी ने सिर्फ जो श्लोक जैसा बताया गया हूबहू ही ग्रहण किया, किसी ने भी अर्थ निकालने की कोशिश नहीं की कि आखिर आत्मा है क्या। आत्मा अपने शरीर के अंदर एनर्जी है जो हमें सूर्य से मिल रही है। जिस दिन वो एनर्जी निकल गई व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब वो एनर्जी किसी दूसरे व्यक्ति को मिलनी प्रारंभ हो गई। यानी आत्मा है वो कभी नहीं मरी, एनर्जी कभी नहीं मरती सूर्य की। वो हमें मान लो दे रही है, हम जब चले जाएंगे वो एनर्जी किसी दूसरे को मिलेगी, तो वो तो सदा शाश्वत है, नित्य है, अजर है, अमर है। तो सूर्य जो आत्मा का जो वर्णन हुआ है अपने धर्म ग्रंथों के अंदर, वो निश्चित तौर पे सूर्य के बारे में ही हुआ है। इसके अलावा आत्मा को कोई अच्छी तरह से परिभाषित नहीं कर पाएगा। आप चाहे किसी को भी पूछ सकते हैं। मेरा जो मानना है, जो जितना मैंने समझा है आत्मा को, उसके बारे में मैंने शॉर्टकट में आप सबको बताने की कोशिश की है। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़रूर अपने लोगों को, रिश्तेदारों को, दोस्तों को के साथ इस वीडियो को साझा कीजिए और मेरे साथ बने रहिए। आगे भी मैं विभिन्न विषयों पे ऐसे वीडियो बनाते रहता हूँ, सबको लाभ मिले, जानकारी बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।